नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे श्री एस्ट्रो वास्तु पे। गौतम बुद्ध के जीवन के कई पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले वे एक बुद्ध हैं। ये उनका नाम नहीं, उनका नाम गौतम है। बुद्ध यानी कि तार्किक बुद्धि से ऊपर। वह इंसान जो आध्यात्म के मार्ग पर है, उसके लिए बुद्ध पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण दिन है। पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक संकल्प ले सकते हैं। आइए जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा उन दिनों में से है जो हमें ये याद दिलाती है कि लक्ष्य पाने का अडिग संकल्प रखने वाले खुद को मजबूरी व लाचारी की सीमाओं से ऊपर उठा सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी लौट जाते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और गौतम बुद्ध के शिविर में आने जाने वालों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य होता। लोग अंदर जाते समय दुखी दिखाई देते हैं, किंतु जब बाहर आते हैं तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसने सोचा, मैं भी देखूं अंदर क्या हो रहा है। जब अंदर गया तो उसने देखा एक लंबी लाइन लगी है और वह भी उस लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में तो प्राय सभी खुश हैं, किंतु मैं ही गरीब क्यों? इस बात पर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तब उसने कहा, भगवान, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा बड़ा मुश्किल से हो पाता है। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें दिया है भगवान ने, तुमने कभी उस और ध्यान नहीं दिया। तब उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि प्रभु, मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं लोगों को दे सकता हूँ? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें प्रभु ने 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। एक मुस्कान दी है प्यारी सी, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, और मुंह से मीठे बोल बोलकर उनके मन में एक आशा जगा सकते हो और उनकी प्रशंसा कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हो, वह कभी गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब होने का विचार हमारे मन में होता है। ईश्वर ने तुम्हें इतनी अनमोल चीजें दी है, इसके होते तुम गरीब कैसे हो सकते हो? गरीब होना या तुम्हारे पास कुछ न होना तुम्हारे मन में होता है। तुम्हें इसे अपने मस्तिष्क से निकालना चाहिए। तुम अपने मन में कुछ न होने का अभाव रखोगे तो तुम्हारे गरीब होने का कारण बनेगी और तुम दरिद्र ही रहोगे। और तुम्हें ऐसे भावों को दूर कर दिया तो तुम्हारी गरीबी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध के ऐसे वचन सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मानो उसे सुख की चाबी मिल गई हो। उसने उन सभी वचनों को अपने जीवन में उतारा और कुछ ही समय में उसके कष्ट दूर होने लगे। हम इस कहानी से हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने मन में पॉजिटिव विचारों को रखेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। अगर हम अपने जीवन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक विचारों को बढ़ाएंगे तो हम नकारात्मक सोच की ओर ही बढ़ेंगे। आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिया, न ही कुछ ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि उसके दुख दूर हो गए। बस उसे एक रास्ता बताया और इस रास्ते पर हम सभी चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी बहुत ही पॉजिटिव जो हमारे सकारात्मक विचार है उनका हमारे जीवन में आगमन होने लगेगा। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि हम उनको जैसा विचार या जैसा भाव देंगे, हमारे आसपास का वातावरण
हमारे शरीर की संरचना और हमारी सोच भी वैसे ही बनने लगती है। तो आपने देखा कि कैसे उस आदमी ने इन 3 वचनों को अपने जीवन में उतारा। हम भी चाहें तो ऐसे ही कुछ वचन अपने जीवन में उतार सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे हम अपनी गरीबी को दूर कर एक अच्छे विचारों की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने सत्य कहा कि सोच बदलो। अगर तुम चाहती हो कि मेरे साथ अच्छा हो तो वही सोचो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। जय गुरुदेव।